ये जितने भी वेरीफाई करने के फंक्शंस होते हैं वो यूजुअली हम पाथ के फंक्शन के अंदर नहीं लिखते, बल्कि इनको एक अलहदा फंक्शन में लिखते हैं। अब मैं ये करूँगा कि ये जितना कोड है मैं यहाँ से मूव करूँगा, चेक यूज़र का एक मैं नया फंक्शन बनाऊँगा। ये जो फंक्शन बनेगा इसमें 2 की बजाय 3 पैरामीटर होंगे और तीसरे पैरामीटर को हम कहते हैं नेक्स्ट। एक कन्वेंशन है जो फॉलो की जाती है, तो नाम हम कोई भी रख सकते हैं। यहाँ से अब मैं कॉपी कर लूँगा सारा, यहाँ से रिमूव करूँगा और इसे इस फंक्शन में मूव कर दूँगा। बाकी सब चीज़ें यही रहेंगी। जब टोकन वेरीफाई हो जाएगा, वेरीफाई नहीं होगा तो ये चीज़ आएगी 403, और जब टोकन वेरीफाई हो जाए सिर्फ उस सूरत में आप इस वाले रिस्पॉन्स को हटा देंगे और इसकी जगह लिख देंगे नेक्स्ट, और ये एक फंक्शन है बेसिकली। अब आपने जिस बात को चेक करना होगा या वेरीफाई करना होगा कि इसमें जाने से पहले यूज़र वेरीफाई होना चाहिए, लॉगिन होना चाहिए, अब आपने ये करना है कि ये जो नया फंक्शन हमने बनाया है इसका नाम उस बात के बाद यहाँ पर लिख देना है और कॉमा लगा देना है। अब होगा ये कि जब वैलिड पाथ पर यूज़र आएगा तो सबसे पहले चेक यूज़र फंक्शन कॉल होगा और उसमें यूज़र की वेरिफिकेशन होगी कि ये लॉगिन हुआ है कि नहीं। अगर ये लॉगिन नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, ये रिस्पॉन्स आ जाएगा और यहाँ से यूज़र एग्जिट कर जाएगा। और अगर यूज़र वेरीफाई हो गया तो फिर नेक्स्ट का फंक्शन कॉल होगा, और ये नेक्स्ट का फंक्शन कौन सा होता है, जो ये चेक यूज़र के आगे ये लिखा हुआ है, ये फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा और इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, वेलकम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। जो चीज़ होगी वो यहाँ पर एक्सेस होगी और यहाँ पर चलेगी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये हमारा समझे डाटा फोल्डर सीक्रेट डाटा फोल्डर है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेट। अब जब मैं यहाँ पर यूज़र को वैलिड पाथ में लाऊंगा तो आप देखिए ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे ये पहले कर रहा था। अब मैं इस पाथ पर आता हूँ और इसे सेंड करता हूँ रिक्वेस्ट, डाटा फोल्डर मुझे एक्सेस हो गया। जितनी भी टेक्निक हम अब यूज़ करेंगे या पहले कर चुके हुए हैं उसमें हमेशा वेरिफिकेशन आप बाहर निकालेंगे, और जिस पाथ को आपने रिस्ट्रिक्ट करना हुआ उस पाथ के आगे आप इस फंक्शन का नाम लिखेंगे और ये तमाम का तमाम फंक्शन प्रोटेक्ट कर देगा इस वाले पाथ को।